and souls, welcome back to my YouTube channel. I am Nidhi. Yes, you guessed it right. I'm the same Nidhi जिसने आपको एक साल पहले promise करा था that the upcoming video will be uploaded soon. However, due to certain reason, I was not able to upload the same, so I apologize for the same. In today's video, I'm going to give you an insight about step-by-step process that appears once you are done with your interview. Think first, before I give you insight about steps. See, all these steps are going to appear very soon. बहुत जल्दी process होगा because if company has a vacancy, they want to fulfill that vacancy as soon as possible so that उनका जो operations है वो बहुत ही normal mode में चले. Guys, once you are selected, तो आपको सबसे पहले basic medical के लिए email आएगा. आपके mail पर सारे जो टेस्ट होने हैं उसके details plus the hospital का location that will be sent to you over an email. आपको वो मेडिकल उस डेट पे, उस असाइंड डेट पे जाकर के कराना है जिसमें आपका नॉर्मल ब्लड, यूरिन, अल्ट्रासाउंड, हाइट, वेट, दीज टेस्ट विल कंडक्ट. सो वंस यू आर डन विद ऑल दीज टेस्ट, आपको दो चीज़ लिख करके आ सकती है, दो में से एक चीज़ लिख के आ सकती है. या तो आपको ईमेल पे आएगा फिट टू फ्लाई अलॉन्ग विद योर रिपोर्ट, या फिर आपको आएगा फिट टू ज्वाइन अलॉन्ग विद द रिपोर्ट. सो गाइस, फिट टू फ्लाई मीन्स कि आपका रिपोर्ट सब नॉर्मल है. नाउ यू कैन प्रोसीड विद द फर्दर प्रोसेस दैट इज डॉक्यूमेंटेशन एंड ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग. बट अगर आपको लिख करके आया है मेल पे कि फिट टू ज्वाइन है, इसका मतलब देयर इज समथिंग इन योर रिपोर्ट, और वो क्या चीज़ है वो आपको कॉल करके किसी, या फिर उस रिपोर्ट को जो आपको भेजी गई है उस रिपोर्ट को आपको अपने लोकल एक MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर से दिखा करके उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा. आपको फिर से अपने खुद के पैसों से, फर्स्ट टाइम जो मेडिकल हुआ था वो कंपनी ने पे करा था आपके सारे मेडिकल के चार्जेस. सेकेंड टाइम इफ़ यू आर ओनली फिट टू ज्वाइन एंड नॉट फिट टू फ्लाई, तो आपका फिट टू ज्वाइन में जो भी पैसे लगेंगे, जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे वो आपके खुद के होंगे, जिस पे कंपनी का कोई रोल नहीं होगा. यू हैव टू गिव देम अ प्रूफ दैट यू आर फिट टू फ्लाई. सो इन नेक्स्ट स्टेप दे विल बी giving you an email regarding all the document submission, and आपको HR से कॉल आएगा regarding the base selection. Base is something जहाँ से आप daily basis पे flights operate करो. When the HR calls you, they will definitely tell you कि ma'am you are selected for this particular base. However, guys, please take a chance. Do ask them for your preferred base. If there is any availability, they are definitely going to give you. अगर availability नहीं है, then it's up to you whether you want to join now or later on. Once you are done with document submission and base selection, तो आपको एक PNR बुक करके दिया जाएगा from your hometown to the designated training location. As you all know, training is for around 3 months, जिसमें कि first 15 days के लिए आपको accommodation company ही provide करती है. Now उस 15 days में पहले 3 दिन are going to be super busy for you guys, because इसमें आपका documentation होगा, contract signing होगा, plus आपके medical verification. Now the medical that has been happened earlier is different from, because obviously यहाँ पे base के doctors आपको test नहीं करेंगे. Instead of that, they are going to just verify the same PDF file which was sent to you over your email. तो जो ईमेल पे आपकी PDF आया है उसको चेक करेंगे, गो थ्रू करेंगे कंपनी के डॉक्टर्स. इफ एवरीथिंग दे फाइंड इज फाइन, so you are good to go. You will be assigned with a batch and then yes, you're ready. तो ये जो मेडिकल वेरिफिकेशन होगा ये थोड़ा सा डिफरेंट और ट्रिकी ये हो सकता है कि अगर आपके कोई कट मार्क्स हैं तो उस चीज़ का वेरिफिकेशन आपको साइकियाट्रिस्ट को देना पड़ता है कि ये कैसे हुआ. अगर दे आर सेटिस्फाइड विद योर आंसर देन वेल एंड गुड, दे विल पास यू देन एंड देयर ओनली. इन केस दे आर नॉट वेल सेटिस्फाइड एंड दे फील लाइक कि आप अभी भी कोई ना कोई इमोशनल बैगेज अपने पास्ट से कैरी कर रहे हो, और प्रॉबेबली इट्स अ सुसाइडल केस, कि मतलब आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया है अपने बचपन में या जब भी, तो इफ़ देयर इज़ अ डाउट केस दे आर गोइंग टू आस्क यू टू शो इट टू योर ओन पर्सनल साइकियाट्रिस्ट. अगेन, एक क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट होना चाहिए जो आपको एक सर्टिफिकेट बना के दे दैट यू आर मेंटली फिट टू फ्लाई. तो अपने पर्सनल साइकियाट्रिस्ट से आपको वो अप्रूवल लेकर के आना है, एक सर्टिफिकेट बनवा के लेके आना है दैट यू आर मेंटली स्टेबल इनफ एंड यू आर रेडी. मेडिकल में सी देयर इज़ वन थिंग विच वी क्रिब अ लॉट अबाउट. जब मैं ज्वाइन करने वाली थी तो मैं भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिप करती थी कि वाई दिस BMI क्राइटेरिया. BMI से वी कैन नॉट जज एनी वन अबाउट देयर फिटनेस क्राइटेरिया, बट BMI डेफिनेटली इज रिलेटेड टू द रिस्क of getting disease in your body.
So if you are in a normal BMI range, that means your body is good. And trust me, जो normal body range के भी लोग होते हैं, वो flying के साथ साथ with time they get lot of changes in their body. Flying in an artificial environment, living in an artificial environment forever is gonna affect your health a lot. So if you're physically fit, mentally fit, everything is done. You will be assigned with your batch. Training starts. 15 days के बाद आपको अपना खुद का अकोमोडेशन देखना होता है. कंपनी इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग. येस, ट्रेनिंग के टाइम में यू विल बी गेटिंग सम sort of stipend to pay your bills. So that's all from my side for this video, guys. Do like, share, subscribe and comment your queries in the comment box over here. You can also post your queries on my Instagram account, Hey Nidhi this side. Do follow for more. Thank you.